उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर से एक बेहद हैरान करने वाली वीडियो सामने आई, जिन दुकानदारों पर भरोसा करके लोग अपने घरों में मिठाइयां और आदि खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं और वही दुकानदार अपने फायदे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करते नजर आए हैं। दरअसल हल्द्वानी में 3 दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की गई है और तीनों दुकानें बंद करवा दी गई हैं और उनका फूड लाइसेंस भी रोक दिया गया है। ये तीनों दुकानें हल्द्वानी के सिंधी चौराहे के पास हैं। दुकान के मालिकों पर कड़ी कार्रवाई इसीलिए की गई क्योंकि तीनों दुकानों में चूहों के कुतरे हुए समोसे बेचे जा रहे थे। साथ ही अन्य जो कि खाने पीने की चीजें थी वो खुले में थी और चारों तरफ कॉकरोच रेंग रहे थे। जानकारी के लिए बता दें कि नगर आयुक्त को शिकायत मिली थी कि जायसवाल स्वीट्स के पीछे की ओर गंदगी भरी पड़ी है। इस पर ऋचा सिंह नगर टीम के साथ मौके पर पहुंची। वहां तीनों दुकानों की मिठाई, जलेबी, समोसे और भट्टियां फुटपाथ पर सजी मिली। नगर आयुक्त ने दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई। बाहर से अतिक्रमण हटाने के बाद नगर आयुक्त ने मिठाई की दुकानों के भीतर जाकर देखा तो वहां का नजारा देख दंग रह गई। उन्होंने बताया कि ज्ञानचंद्र जायसवाल, हरीशचंद्र जायसवाल और भानु प्रताप जायसवाल की मिठाई की दुकानों के भीतर जगह जगह गंदगी ही गंदगी थी। एक दुकान में तो चूहों के खाए हुए समोसे ट्रे में सजे मिले, जबकि एक दुकान में कढ़ाई में रखे सैकड़ों रसगुल्लों पर कॉकरोच मंडरा रहे थे। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि रसगुल्लों के ऊपर कॉकरोच नजर आने के बाद उन्होंने दुकान स्वामियों से कहा कि वह उनके सामने ही अपनी बनाई हुई मिठाई खाकर दिखाएं। उन्होंने बताया कि कई बार कहने के बाद भी कोई भी दुकानदार अपनी मिठाई खाने को तैयार नहीं था। नगर आयुक्त का कहना है कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि ये दुकानदार चूहे के खाए हुए कच्चे समोसों के ऊपर से दबाकर तलने के बाद ग्राहक को परोस देते होंगे। इस पर नगर आयुक्त ने खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। सूचना मिलने पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय सिंह टीम के साथ पहुंचे। वह भी दुकानों के भीतर गंदगी का साम्राज्य देख दंग रह गए और वहां मौजूद तेल और रिफाइंड भी गुणवत्ता के अनुरूप नहीं था। अभय सिंह ने बताया कि तीनों दुकानदारों का लाइसेंस निरस्त कर तत्काल प्रभाव से खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय सिंह का कहना है कि ज्ञानचंद्र जायसवाल, हरीशचंद्र जायसवाल और भानु प्रताप जायसवाल तब तक अपनी दुकानें नहीं खोल सकते जब तक उन्हें नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिल जाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने तीनों दुकानों से रसगुल्ले और बूंदी के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। तो आपको बता दें, अतिथि को देवता का रूप माना जाता हो और दुकानदारों में ग्राहक हमारा देवता जैसे स्लोगन लिखे हो, उसी जिले में अतिथि ग्राहकों को दूषित खाना परोसने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में जनवरी में एमबी इंटर कॉलेज के समीप एक समोसे की दुकान मिली थी। इस दुकान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दुकान का कर्मचारी बड़े डेग में आलू को पैरों से धो रहा था। जानकारी के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस दुकान का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित जरूर किया था, लेकिन तय समय के बाद दुकान फिर से खुल गई है। वहीं दूसरा मामला भी 9 जनवरी को नैनीताल के मलिताल क्षेत्र के एक नामी गिरामी रेस्टोरेंट में प्रशासन की टीम को बेतहाशा गंदगी मिली थी। कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों ने दुकान संचालक को फटकार ही लगाई थी। गंदगी मिलने के बावजूद ये रेस्टोरेंट संचालित होता रहा है। और इसके बाद एक और केस आयुक्त दीपक रावत ने नैनीताल के एक रेस्टोरेंट में छापा मारा था तब हुआ था। उन्हें वहां पर किचन में कॉकरोच और गंदगी मिली थी। एक अन्य रेस्टोरेंट में भी ग्राहक को बदबूदार बिरयानी परोसने की शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा था तो किचन में अधिकांश प्लेट गंदी थी और किचन में कॉकरोच मंडरा रहे थे। यहाँ पर भी कार्रवाई के नाम पर विभाग ने केवल चालान काटा और अब हल्द्वानी में इस तरह का एक और केस सामने आया है। तो आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में दे सकते हैं और देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24।